हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली गुड इवनिंग, क्योंकि ये व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी ना मेरा आज हेयर ट्रीटमेंट जो है वो चालू हो गया है और बहुत मतलब आ गया। मैं आपको बताऊँगी मतलब ये मैं कितने दिन से करते करते आज मुझे फाइनली जाके इनका अपॉइंटमेंट मिला है मैडम का। आ रहा है, अंधेरा आ रहा है पूरा। अभी लाइट में है प्रिंस। हम लोग मेकअप करा के 2 बजे रात को घर जा रहे हैं प्रिंस, है ना। पौने 2 बज रहे हैं। बताओ। हाय प्रिंस। हाय कर दो प्लीज। हाय कर दो। हाय तो करो। हम जा रहे हैं, बाय तो कर दो मुझे। नहीं दिख रहा उधर। बाय दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। प्रिंस बाय तो कर देगा। नहीं बोले, वीडियो चल कर नहीं बोले। कैसा वीडियो मनो बोले। चाहे तो हम बंद कर दे रहे, जब प्रिंस बोल ही नहीं रहा तो हम क्या करें। पर दोपहर नहीं, ये रात के 2 बज रहे। तो देख सकते हो। और अभी मैं आ गई हूँ और ये मेरा जो आधा हुआ है वो हो गया है। अभी कल और ट्रीटमेंट बाकी है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत रात हो गई है। परी और पापा सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल सुबह के बाद अभी मैं कल रात के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। और अभी मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो चाय मैंने चला दिया है। तो आज है सैटरडे और आज के बाद कल भर का हम लोगों को टाइम है बस। उसके बाद मंडे को हम लोगों को भोर में ही निकलना है। तो अगर देखा जाए तो आज का ही मेरे पास टाइम है। और कल रात में ये मेरे बालों का प्रोसेस जो है वो आप 2 बजे तक चला। आपने देखा ही होगा, मैंने आपको रात में टाइम दिखाया था। वो ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि हुआ क्या कि एक्चुअली पार्लर जो है ना वो पीछे ही है, मतलब मेरे घर के हमारे सोसाइटी के पीछे ही है। लेकिन अभी अभी ना शादी का सीजन चल रहा है तो उनके पास भी टाइम नहीं रहता है। जब मेरे पास टाइम होता है तो उनके पास नहीं होता। जब उनके पास होता है तो मैं घर में कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, या परी रहती है मेरे साथ, सो गई है तो उसको लेके अब मैं पार्लर कैसे जाऊँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही हो जाता था हम लोगों के साथ। तो कल मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि अगर आप मेरा नहीं करोगे तो आप मुझे बता दो, मैं दूसरी जगह करवा लेती हूँ। फिर फाइनली उन्होंने मुझे 7 बजे फ़ोन किया। 7 नहीं, 7:30 बज रहे होंगे। उन्होंने बोला आप पार्लर पे आ जाओ और आपका काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं उनके पार्लर पे गई और फिर मेरा जो काम था प्रॉपरली 8 बजे से स्टार्ट हुआ। और और पार्लर में मेरा जो काम है वो 1.5 घंटा चला। मतलब हेयर वॉश हुआ, देन ये सारा हुआ। फिर जो क्रीम लगाते हैं वो लगा, तो वो 8 से लेके 9:30 तक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि अब आप घर जाओ और 10:30 बजे आप मेरे घर आना, क्योंकि वो हमारे ही एरिया में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर आ जाना और वहाँ पे जो है बाकी आयनिंग और ड्राइंग, मतलब जो केराटिन का प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं अपने बालों में केराटिन करा रही हूँ, तो वो करेंगे। तो फिर मैं 10:30 बजे मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी मैं दुकान पे ही हूँ, 10-15 मिनट में आप आओ। तो पौने 11 बजे मैं उनके घर गई और उसके बाद पौने 2 बजे तक जो है ये पूरा काम चला। लाइक मेरे तो ऐसा लग रहा था कि ये भगवान, मैंने कभी भी इवन अपनी शादी में भी इतना लेट कभी कोई काम नहीं करा। और वो इसलिए क्योंकि उनका पार्लर यहीं पे है। और जैसे कि और हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं तो 2 बजे तक तो ऑब्वियसली वो पार्लर नहीं खोल सकती थी। तो घर पे इजीली, और पहले वो घर पे ही करती थी, लाइक होम सर्विस ही देती थी, घर पे ही करती थी और होम सर्विस देती थी, दोनों काम करती थी। पार्लर नहीं था उनका। अभी 1 साल पहले आपने मेरा ब्लॉग अगर देखा हो, मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा उनका, उन्होंने जब अपना पार्लर इनोग्रेट किया था तो भी मैंने ब्लॉग डाला था। उस समय मैं उनको उतना मतलब जानती वानती नहीं थी, पर अब धीरे धीरे उनका मैं पार्लर जाने लगी हूँ तो थोड़ा सा आप जाने लगी हूँ। तो अभी देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम केराटिन करा रही हूँ, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम केराटिन क्या, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैंने कभी भी लाइफ में कभी, इवन मेरी शादी में, मेरे भाई की शादी में, किसी की शादी में मैंने हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं
एक तो मेरा शुरू से था, मैं मेहंदी लगाती थी अपने बालों में, हमेशा से मेहंदी लगाती थी, और ज़्यादा हो जाता था, टाइम नहीं मिलता था, या ठंडी का सीज़न होता था, क्योंकि मेरी भी शादी सर्दी में हुई, मेरे भाई की भी शादी सर्दी में हुई, मेरी मतलब सब लोगों की शादी सर्दी में हुई, तो ठंडी में अगर मेहंदी नहीं लगा पाए तो कलर करवा लेती थी। इससे ज़्यादा मैंने हेयर में, इवन मैंने आज तक हेयर स्पा तक नहीं कराया है, हेयर स्पा भी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं कराया है, एक मेहंदी और कलर के अलावा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कैसा होगा, कैसा टर्न होगा। आई होप कि अच्छा हो। और चलिए अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फटाफट काम निपटाना है, क्योंकि मेरा ना अभी आज मुझे वैक्सीन भी कराना है। तो उन्होंने बोला कि सुबह में आप आ जाना वैक्सीन करने के लिए, और ये वाला जो हेयर वॉश है वो शाम को जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो यार देखते हैं कैसा क्या होता है। चलिए, आई एम सो एक्साइटेड। गाँव जाने का टाइम पास आ गया है, तो अब अच्छा लग रहा है। पहले ना थोड़े दिन पहले अजीब सा लग रहा था, बट अब अच्छा लग रहा है। लेकिन तो यार चलिए अभी चलते हैं, चाय पी लेते हैं। साहिल, उठेंगे कि बैठ के मोबाइल देखेंगे? हे फ्रेंड्स, तो सुबह के बाद डायरेक्टली मैं मिल रही हूँ अभी आपसे शाम को। शाम हो चुके हैं, अभी बज रहे हैं 4। और ना अभी मैं गई थी तो मैंने वैक्सीन करा लिया। मतलब मैं दोपहर में गई थी 1 बजे, 1 बजे गई थी, तो मैंने हाथ का वैक्सीन कराया। फिर मैं आ गई क्योंकि परी का आने का टाइम हो गया था। फिर परी के आने के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं गई 3 बजे, तो अभी लेग्स का वैक्सीन कराया और अभी आई हूँ। तो मेरा पार्सल आया नायका से, तो मैंने नायका से मंगाया है इनसाइड कॉस्मेटिक का पोर मिनिमाइजर प्राइमर, विच इज़ दिस। बहुत ही छोटा पैक मैंने मंगाया है। ये आई थिंक 100 समथिंग, कुछ 124 रुपये का कि कुछ ऐसे ही है। ये 150 के अंदर का ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्राइमर यूज़ करती ही नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मंगा लेते हैं। तो आई डोंट नो ये कैसा होगा, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम प्राइमर यूज़ करूँगी, पर बहुत ही छोटा पैक है तो इसलिए मैंने मंगाया, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और अभी मैंने चढ़ाया है चाय पीने के लिए, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। अभी सर का मेरा पूरा ये हुआ भी नहीं है। अभी आज शाम को क्या बोलते हैं इसका वॉश होगा, देन इसके बाद इसका क्या बोलते हैं फिर से ब्लो ड्राई होगा, देन आयन होगा। उसके बाद फिर कल मुझे मॉर्निंग में हेयर कलर कराना। आप देखो कितना वाइट हो गया है, पूरे बाल वाइट हो गए हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि सुबह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। सुबह मैंने जो आप लोग चाय हम लोगों ने पिया, और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए। उसके बाद मैंने फटाफट काम किया। फिर क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न हो गया है ना, तो दिन बहुत छोटा हो रहा है, तुरंत से टाइम चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। फिर मैं सारे काम वाम करने में लग गई थी, तो फटाफट मैं कर रही थी, तो शूट मैंने नहीं किया, क्योंकि फिर उसमें ना हर जगह कैमरा सेट करना होता है, तो टाइम उसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज मुझे अपना ब्लाउज़ लेने जाना है, जो मैंने साड़ी लिया है वो लेने जाना है, उसका मुझे पेटीकोट लेना है। उसके बाद मुझे अपना ड्रेस है उसका लेगी लेना है। मतलब यार ऐसा लग रहा है ना, इतना तो हसल मुझे मेरी शादी में नहीं हुआ था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं ना दिल्ली में रहती थी, मतलब उसमें मैं जॉब करती थी। तो ना उस समय क्या था कि मैं सारी चीज़ें ना, जैसे संडे संडे छुट्टी होता था तो मैं जाती थी और सारी चीज़ें मतलब कर लेती थी, जो भी मुझे करना होता था। लाइक मुझे बैंगल सेट बनाना था तो मैंने बैंगल सेट खुद से ही बनाया था, सैंडल, पर्स, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से की थी। और अभी भी मैं खुद से कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, क्योंकि बच्चा है घर में। उस समय मैं बैचलर थी, मेरी लाइफ में कोई नहीं था। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, हस्बैंड को, बच्चे को, कपड़े हैं, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, सब कुछ करना पड़ता है। और स्पेशली बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। बड़ा तो खुद से ध्यान दे लेगा, लेकिन बच्चे के लिए आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अभी ना मतलब इतने दिन से करने के बावजूद भी आज मतलब परसों हम लोगों को निकलना है, और आज तक हम लोगों का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड आई वाज़ थिंकिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ वैसा नहीं है। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे मार्केट भी ना बहुत पास में नहीं है, दूर-दूर है। लाइक मेन जो मार्केट है ना वो दूर है, पास में नहीं है। तो जाने-आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ख़ैर कोई बात नहीं, चलिए मैं अभी आप लोगों से फिर अभी चाय पी लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैं सुपर मार्केट गई थी, तो वहाँ से कुछ सामान मैंने लिया है। ये देखिए मैं लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं है, मोस्टली रास्ते की में खाने वाली चीज़ें हैं। तो पहला है ये आटा। तो आटा इसलिए लिया है ना, क्योंकि आटा जो है हमारा ख़त्म हो गया है। तो 1 किलो का मैंने इसलिए लिया है कि मतलब रास्ते के लिए जो खाना बनाऊँगी उसमें से, और थोड़ा बचेगा तो चलेगा। ज़्यादा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम लोग रहेंगे नहीं इतने दिन, तो फिर ख़राब ना हो जाए।
तो इसीलिए, और इतना इसमें से भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, क्योंकि इतना तो 2 दिन में यूज़ होगा नहीं। उसके बाद ये लिया है मैंने परी के लिए ड्राई फ्रूट्स में काजू, ये पिस्ता, ये रोस्टेड काजू, ये सारी चीज़ें ली हैं, क्योंकि ना बच्चे क्या है मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ कि कुछ खाने का मन कर रहा है, या हम ही लोग को कुछ खाने का मन कर गया तो ये खा सकते हैं, थोड़ा बहुत मन करेगा तो। फिर मैंने लिए हैंड वॉश रास्ते के लिए ही। फिर ये है ना खाखरा, ये खाखरा, आप इसको खाखरा वैसे बड़ा आता है, लेकिन ये खाखरा कॉइन्स है, कॉइन के शेप में आप देख सकते हो। तो इसका मैंने मैक्सिकन फ्लेवर लिया है, यहाँ पे लिखा है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और ये ना मैदे का नहीं, ये होल व्हीट का है, आटे का है। ये देखो, ये पिज़्ज़ा फ्लेवर में कॉइन खाखरा इन फ्लेवर पिज़्ज़ा, और इंग्रेडिएंट्स आप देखो, इस पे मेंशन है कि होल व्हीट है और ये सारी चीज़ें। 2 फ्लेवर में लिया है, एक ये पिज़्ज़ा और दूसरा मैक्सिकन। उसके बाद ये व्हीटलैंड का चॉकलेट बटर कुकीज़ लिया है, क्योंकि ट्रेन में जो 10 रुपये का तो पहले बात कुछ मिलता नहीं, 20 रुपये का चीज़ 40 रुपये में मिलता है, बहुत महंगा मिलता है ट्रेन में, कुछ भी आप ले लो। उसके बाद ये और एक मेथी शक्करपारा लिया है मैंने, ये देखो आप, मेथी शक्करपारा। मोस्टली चीज़ें रास्ते में के लिए मैंने ले ली हैं, और परी के लिए मैंने ये बिस्कॉफ लिया है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ फ्रेंड्स, और अभी मैं जा रही हूँ फटाक से खाना बनाने। खाना बनाऊँगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे, तो फिर उनके साथ जाना है, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ लाना है, मेरे लेगिंग का मैचिंग, जो मेरा सूट है उसका मैचिंग लेगिंग लाना है। सब अभी मार्केट में ही घूम रहा है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट यार तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट से सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आ गए थे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ संजूस लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।